ठीक है जी। फिर दोबारा एक मतलब समझ लें जी, ऑस्टेनाइट 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। उसको अगर हम क्वेंच करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा। मार्टेनसाइट को अगर हम टेम्पर करते हैं तो उससे फिर क्या हो जाता है, वो फिराइट और सीमेंटाइट यानी कि परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उस सारे को दोबारा परलाइट को हम हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा हमारे पास ऑस्टेनाइट आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, मेजर प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी। सबसे खतरनाक तरीन चीज हमारे पास जो स्टील में हमें प्रॉब्लम देती है वो ये होती है जी कि हम उसको हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट जो है ना वो हम करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एडवांटेज भी हो सकता है। ये दो ना यू बिल आ रही है, ये क्या मसला है, अभी इसको पकड़ो कह लो। ये किसको छोड़ूं, हाँ जी ये है ना अयूब, दो थी सर। यस सर। हाँ ना, क्या करें सर इसको रिमूव कर देना। इसको सर थोड़ा ना जाते ही उसने वो शुरू कर दिए। किसको रिमूव करें, वही तो मसला है। अब वो नाम बदल बदल कर आ रहा है। यार अपना पिक्चर लगाओ ना, फिर ये हमारे लिए भी मसला है और आपके लिए भी है। हाँ ना, अब आइंदा के लिए तो ये कर लेते हैं कुछ कि आप अपनी कोई ना कोई सिस्टम करें, या खैर मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए कुछ करें। यस सर। لا تولي قاري यार। لا لك غدا خشماشي كينا अफरीदी दे सर। انا وديتا زويلي وكا خدي وينا خنده सर संगा التاش افريدي دي डका अफरीदी दे सर। انا सर वहाँ अभी एक चली गई है ना, एक निकला ही हुआ रह है गई सर, है। आपके लिए 2 लाख का मोबाइल लेंगे सर। बहुत अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप 2 लाख का मोबाइल ना लो, आप पढ़ लो मेरे लिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। ये देखो ये आ गया ना, ये कौन है? सर अब इसका क्या हल है? किसका जी? सर ये जो हो रहा है इसका। बेटा ये असल में सर आईटी वालों को पकड़ना चाहिए। आ जाए लेकिन वो आईटी वाले जो है उसके अंदर वो नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ बेटा सर आप 50 आप आईटी वालों को बुला कर ये दिखा दें। सर ये 50 दफा का है कि लिंक्स ना सेंड करो एक दूसरे को, लेकिन ये फिर एक दूसरे को सिंक सेंड कर रहे होते हैं। अच्छा तो बस ये पोर्टल आईटी वाला भी उसमें क्या कर लेगा फिर? मजर से चलो शो दा मानस बच्चे रागला इसलिए सर ये हमारी क्लास का ही कोई है, जब लिंक नहीं सेंड हो रहा बस फिर कोई क्लास कौन पोर्टल से लॉगिन हुआ है और कौन नहीं, वो ही ना पोर्टल से भी हो रहे हैं। चलें देखते हैं अब सर ये कोई क्लास का ही है। सर अगर ये पोर्टल से हो रहे हैं तो हमारे क्लास में 4 रिपीटर है, सीनियर्स है। अच्छा तो उनकी जरा चलें देखते हैं ना जी। एडवांटेज जो है मेजर अगर होगा हमारा तो ये हीट ट्रीटमेंट्स के साथ होगा, हम इसको हार्ड कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है ना जी। और मेन डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि इसके अंदर कोरोजन होगी। कोरोजन क्यों होगी? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मिक्स है ना, ठीक है ना। तो कोरोजन जो है इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो इसको प्रॉब्लम देगी। सर ये जनरल
प्रॉपर्टी है स्टील की कि ये हीट पर हार्डन होता है? जनरल प्रॉपर्टी तो हर एक चीज की है ना, तो मतलब हम हार्डनिंग कर सकते हैं ना, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट जो है हम दे सकते हैं इसको, बाकियों को भी दे सकते हैं लेकिन स्टील को भी दी जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। हम साथ साथ अपनी चाय को भी इंतजाम करते रहते हैं। जी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थैंक यू जी, थैंक यू। बस ये उसको इधर इतनी जगह भी नहीं है ना हमारे पास, चलो बस ठीक है। अच्छा जी, स्टेनलेस स्टील अब क्या होगा जी? स्टील अब तक तो हम पढ़ते रहे हैं ना, अब आ गया जी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जिसको जंग नहीं लगता सर। लोड नहीं होता सर। जंग नहीं, हमने स्टेनलेस स्टील को भी जंग लगते हुए देखा है। कोरोना रेजिस्टेंस जो उससे कहते हैं सर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा सर, है ना। स्टेनलेस स्टील ओरिजिनली जंग मंग ना लगना और चीज है, रेजिस्टेंट होगा, कोरोजन रेजिस्टेंस होगी। कोरोजन रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं होता कि जंग बिल्कुल नहीं लगेगा। रेजिस्टेंस मीन के रेजिस्ट करेगा, ठीक है। वही पैसिवेटिंग इफेक्ट, क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये जो हम पहले इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये क्रोमिक ऑक्साइड इसके ऊपर एक टेनेशियस किस्म की लेयर देगा और वो फिल्म जो होगी क्रोमिक ऑक्साइड की होगी। एक्विस मीडिया, पानी वाला या लिक्विड मीडिया जो होगा, उसमें इसकी कोरोजन ना होने के बराबर होगी, होगी सही, लेकिन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू अदर। तो निकल जो है वो भी कहते हैं इसके अंदर होती है स्टेनलेस स्टील में। निकल आल्सो, निकल भी जो है वो क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है अलाय को और कोरोजन रेजिस्टेंस देती है। अच्छा जी, अब स्टेनलेस स्टील में आप लोगों ने शायद नाम सुना हो 18/8 का। तो क्रोमियम अगर हम और निकल डालते हैं तो ये क्या करते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको टीसी कहते हैं हम, इसको लो कर देता है, ठीक है जी। तो यूजुअली जो हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील, उसमें 18% हमारा क्रोमियम होता है और निकल 8% होता है। इसको हम 18/8 स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है जी। सर जिसकी कोई खास हो जा, जो हार्ड चीजें हमने बनानी होती हैं, जो अच्छी जो स्टील होती है, उसके लिए ये हमें चाहिए होती है और ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके सर। तो सर एजुकेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 15 सितंबर, डेट फाइनल हो गई है सर सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। मुबारक हो ना आप लोगों को मुबारक हो। और कुछ को सर लेकिन अगस्त में नहीं खुलेगा कॉलेज? ना अभी एनसीओसी का फाइनल मीटिंग अभी हुई है, शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाईजान आप मुझे ये बताओ, आप कॉलेज में किस आप डेट पे? लेक्चर ले रहे हो कि आप उसको उधर वाईफाई आपने फिट करके बैठे हुए? सर अभी मैं हाँ ना, ये हमारा मीडिया एडवाइजर है। ये कौन है? इसको हम मीडिया एडवाइजर ही रखते हैं। सर ये हमारे लिए, सर हमारे कॉलेज से मीटिंग में बैठा हुआ है मोहसिन बादशाह है सर। वही ना, इसको हम ये मीडिया एडवाइजर आज से हम इसका नाम लगा देंगे। अच्छा डेट क्या बताइए सर इसमें? आप 18 और क्रोमियम को देखो और इसको देखो किसमें होता क्या है। अच्छा, इसको हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं 18/8 को, क्योंकि ये हार्ड होता है, ठीक है जी। अब आ गया है जी कि हीट हार्डनिंग नहीं जिसमें हमने देनी, और या किस में पॉसिबल नहीं है।
18/8 में अमूमन हीट हार्डनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन हो जाती है। जिस हम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और वहां पे जाके लो टीसी जिसकी होगी, वहां पे एटॉमिक डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो हमने कहा था कि एटॉमिक डिफ्यूजन होती है, तो इसलिए 18/8 चूंकि खुद ही अच्छा खासा हार्ड होता है, तो इसको फर्दर हार्डनिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए 18/8 को हम यूज करते हैं। और अमूमन ये कहां पे यूज होती है? हमारे नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, वायर्स में और डेंचर बेसिस में भी यूज होती है। कटिंग के लिए हमने कहा था वो मार्टिनसेटिक, और वो दूसरी हम करेंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि वहां पे हमें हार्डनेस बहुत ज्यादा चाहिए। ये भी हार्ड है लेकिन इतनी नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी प्रॉपर्टीज में। अगर देखें कि मच हायर वैल्यूज जो होंगी हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट्स की मिलेंगी, स्टील में भी और स्टेनलेस स्टील में भी। लेकिन अब हम स्टेनलेस स्टील पे आ चुके हैं। जब हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल लिमिट ज्यादा होगी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा हाई होगा हमेशा, ठीक है जी। उसके साथ जब हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा और प्रोपोर्शनल लिमिट भी हमारी हाई होगी, तो फिर हम जो वायर्स वगैरह बनाएंगे इसके साथ, ये हमारी ऑर्थोडोंटिक को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। रॉड शीट्स जो हैं अगर वो हमारे पास होंगी तो उससे हम डेंचर बेसिस बना सकेंगे, ठीक है जी। अगर हम इनको ओवरहीट कर देते हैं तो बजाय ये कि ये गर्म होने के, अपना हार्ड होने के, इसमें क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, वही फाइब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें सॉफ्टनिंग आ जाएगी, ठीक है जी। और फिर उसके साथ यील्ड स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों क्या होंगी हमारी, फिर लो हो जाएगी। कुछ छोटी मोटी चीजों में हम हीट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी तक लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या करते हैं। अच्छा, स्मॉल क्वांटिटीज जहां पे क्रोमियम और निकल की हों वहां पे हम दे सकते हैं, 18/8 में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस तो होगी लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन होगी वो कम होगी। तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, तकरीबन 12% हमारे पास क्रोमियम होती है, फिर वो 18/8 नहीं रह जाती, वो फिर 12/8 हो सकती है, या 12/0 भी हो सकती है, 12/1, 12/2 भी हो सकती है, अमूमन निकल नहीं होती, ठीक है जी। तो इसके बाद मार्टिनसेटिक स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसको, जिसमें हमारे पास क्रोमियम 12% है। तो ये मार्टिनसेटिक स्ट्रक्चर जो होगी, जब ये बनेगी तो अब जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होगी, ये मार्टिनसेटिक स्टेनलेस स्टील बनेगी। तो मार्टिनसेटिक स्टेनलेस स्टील के साथ हमने पहले बात कर चुके हैं कि हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, ठीक है जी। नाउ स्टेनलेस स्टील डेंचर बेसिस, डेंचर बेसिस भी बन सकती हैं। बड़ी थिन किस्म की शीट, शायद मेरे पास कोई एक आध पड़ी हो, कभी आपको दिखा दूंगा, बड़ी ही थिन शीट होती है इसकी। तो इसमें 18/8 हमने कहा था कि यूज करेंगे, 0.2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे कितनी थिन होती है ये। तो इसको एपॉक्सी रेजन डाई और काउंटर डाई के अंदर रख के, तो जो ही इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारी बेस बन जाएगी। तो इसको स्वैगिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को जिसके थ्रू इसको हम दबाते हैं, ठीक है जी।
इसमें प्रेशर वेव भी हो सकती है और दूसरा भी कोई हो सकता है, हाइड्रोलिक प्रेशर भी यूज किया जा सकता है। प्रेशर वेव हमने बताया था कि पीछे से एक प्रेशर की वेव आती है, वो हवा के थ्रू ही उसको वो बराबर कर देती है, इतनी उसका प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद जी ये जो जनरेशन ऑफ वेव है ये बता रहे हैं, ये है कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन या सडन कंट्रोल रिलीज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर वो करते हैं। तो इसको एक्सप्लोजन फार्मिंग या हाइड्रोलिक फार्मिंग भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज में फिर हम उसी जगह पे हैं कि हाई वैल्यूज ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनल लिमिट होंगी। ये किसकी हो रही है? ये अब हम इसकी बात कर रहे हैं जो हमने शीट बनाई है 18/8 वाली है। तो इसके साथ सफिशिएंट रिजिडिटी आएगी और थिन जो है शीट होगी हमारी, ठीक है ना। और इस थिन शीट की वजह से जो एडवांटेज हमें मिलेगा कि वो जो डेंचर का वेट होगा वो हम मिनिमम रख सकें। ठीक है जी, सिर्फ एक प्रिकॉशन इसमें यही रखना है कि हमने इसको ओवरहीट नहीं करना, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि 18/8 को अगर हम ओवरहीट करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन तक पहुंच सकता है और उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट नीचे आ जाएगी और उसके साथ क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो हीट को अलबत्ता ये कहते हैं कि रैपिडली करेगा, क्योंकि थिन शीट है ना, तो हीट बड़ी तेजी के साथ ट्रांसफर कर देगा। लेकिन उसका एडवांटेज ये होगा हमें कि जो ही गर्म कोई चीज मुंह के पास जाएगी और ये इसको सेंस करेगा तो वो साथ ही हमारे ब्रेन को चला जाएगा कि ये हमारा चीज गर्म है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, सरफेस डिटेल्स जो है स्वैग प्लेट पे नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इसके साथ पे क्या एक और चीज हो सकती है कि रिटेंशन टैग्स जो है उनको फिर हम जो टैग्स बनाएंगे या उसके ऊपर रिटेंशन के लिए कुछ चीजें बनाएंगे ना, तो उसको हम वेल्डिंग के साथ फिर हम अटैच करेंगे। ठीक है, जिनके थ्रू फिर हम एक्रेलिक पार्ट जो होंगे डेंचर के वो हम इसके साथ बना के तो फिर हम इसको आगे प्रोसेस कर सकेंगे। वायर्स जो हैं, अब इनके ऊपर अगर बात करें, अब चूंकि इसको हम